तो कहानी शुरू होती है और हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और अपने स्ट्रेसफुल काम के कारण वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और वो छुट्टी लेकर घर पर रेस्ट कर रहा होता है कि तभी उसकी एक दोस्त उसके घर पर आती है उसका हालचाल पूछने और उसे ऑफिस में जमा हुए बहुत सारे गेट वेल सून वाले कार्ड भी देने आती है। अब एडवर्ड घर पर अकेला बैठा वो सारे गेट वेल सून कार्ड्स पढ़ रहा होता है कि तभी उसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है जो कि उसकी एक्स वाइफ बिलो वुडवर्ड ने लिखी होती है, जहां वो बता रही होती है कि उसकी बेटी रोवेन 2 हफ्तों से गायब है और जहां वो आगे बताती है वो फ्यूजिट सॉन में बसा एक छोटे से द्वीप समर्स आइल में रहती है। अब ये चिट्ठी पढ़कर एडवर्ड ये डिसाइड करता है कि वो उस द्वीप पर जाएगा और अपनी पूर्व मंगेतर बिलो वुडवर्ड से मिलेगा। फिर एडवर्ड समर्स आइल का सफर शुरू करता है जहां उसे कई घंटे लग जाते हैं उस द्वीप पर पहुंचने में, जिसमें उसे प्लेन, बोट इत्यादि का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे मोबाइल में नेटवर्क तक नहीं मिलता है। द्वीप पर उतरते ही एडवर्ड 3 औरतों से मिलता है और उन्हें रोवेन की तस्वीर दिखाकर उनसे उनके बारे में पूछता है, जहां वो उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं। इसके बाद एडवर्ड उनसे बिलो वुडवर्ड के बारे में पूछता है, जहां वो उसे बताते हैं कि वो द्वीप के ऊपर पहाड़ पर मीटिंग हाउस में मिलेगी। फिर एडवर्ड उससे मिलने वहां चला जाता है। जैसे ही वो उस कैफे के अंदर जाता है, सारे लोग जो बैठे होते हैं वो सभी औरतें होते हैं और ये देखकर वो थोड़ा सा अजीब महसूस करता है। इसके बाद एडवर्ड उस कैफे के ओनर सिस्टर बीस से एक रूम के लिए डिमांड करता है और तभी वहाँ पर बिलो वुडवर्ड भी आ जाती है और एडवर्ड और बिलो वुडवर्ड कई सालों के बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब बिलो एडवर्ड को उसका कमरा दिखाकर कैफे के बाहर उसका इंतजार करने लग जाती है, जहाँ एडवर्ड उससे मिलने आता है। अब बिलो वुडवर्ड एडवर्ड को पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसकी बच्ची 2 सप्ताह से गायब है और गांव वाले उसका यकीन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बिलो एडवर्ड को बोलती है कि गांव वाले उसे पागल भी बताएंगे और ये भी कहेंगे कि उसकी कोई बच्ची ही नहीं है, पर मेरा यकीन करो, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। इस पर एडवर्ड बिलो वुडवर्ड से पूछता है कि वह उस बच्ची के असल पिता को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं देती है। इस पर बिलो उसे बोलती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यकीन वो एडवर्ड पर करती है। अब एडवर्ड उस बच्ची को ढूंढने के लिए छानबीन करने लग जाता है, जहाँ वो उस द्वीप पर मौजूद सभी लोगों को उस बच्ची की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है। इसके बाद एडवर्ड उस द्वीप के स्कूल में जाता है और उस स्कूल में भी सभी बच्चे लड़कियां होती हैं। ये देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो उस द्वीप पर सिर्फ लड़कियों को ही देख रहा होता है। अब एडवर्ड उस स्कूल के एक क्लास में जाकर पूछताछ करने लग जाता है और रोवेन की तस्वीर उन्हें दिखाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ सभी बच्चे उस तस्वीर को देखकर उस बच्चे को ना पहचानने का दावा करते हैं। इसके बाद एडवर्ड उस क्लास की टीचर सिस्टर रोज से उस बच्चे के बारे में पूछती है, जहाँ वो भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अब गुस्से से एडवर्ड उस क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर को खोलता है, जहां उसे बिली वुडवर्ड की बेटी रोवेन वुडवर्ड का नाम मिलता है और इसके बाद एडवर्ड का शक पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है, जिस पर वो सिस्टर रोज के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, जिस पर सिस्टर रोज एडवर्ड को बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि रोवेन वुडवर्ड की मृत्यु हो चुकी है। एडवर्ड सिस्टर रोज से उसकी मृत्यु का कारण पूछती है, जिस पर वो बताती है कि उसकी मृत्यु जलने से हुई है और उसे पास के चर्च में दफना दिया गया है। इसके बाद एडवर्ड उस चर्च की तरफ जाने लग जाता है, जहां उसे बीच रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और यहाँ पर एडवर्ड को पहली बार उस द्वीप पर कोई आदमी दिखता है। अब एडवर्ड उनसे चर्च का रास्ता पूछता है, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलते। मजदूर की तरह वहाँ काम ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके मालिक आते हैं, जो कि एक औरत होती है। फिर वो उसे चर्च का रास्ता बताती है। इसके बाद एडवर्ड उस चर्च की तरफ जाने लग जाता है। चर्च पहुँचते ही एडवर्ड को एक बिना निशान वाली कब्र मिलती है और एडवर्ड उस कब्र की छानबीन कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर बिलो वुडवर्ड आती है और कहती है कि यह कब्र उसकी बेटी रोवेन वुडवर्ड की नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी अभी मरी नहीं, जिंदा है। पर यहाँ पर एडवर्ड को लगता है कि गांव वाले बिलो वुडवर्ड के बारे में सच ही कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह अपनी बेटी के प्यार में थोड़ी पागल सी हो गई है। पर यहाँ पर बिलो वुडवर्ड फिर से कामयाब हो जाती है एडवर्ड को कन्विंस करने में और फिर से एडवर्ड उसकी बेटी के खोज में लग जाता है। इसके बाद एडवर्ड बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है, जहां वो पूरी तरीके से असफल होता है। इसके बाद वह उस द्वीप के कोने पर जाता है, जहां वो प्लेन के रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेडियो भी टूटा हुआ होता है। थक हार कर एडवर्ड द्वीप के अंदर गांव में आ जाता है, जहां उसे डॉक्टर म्यूज का घर दिखता है और फिर वह उससे पूछताछ करने अंदर चला जाता है। डॉक्टर म्यूज पार्ट टाइम फोटोग्राफर भी होती है और वो द्वीप पर होने वाले हर साल हार्वेस्ट फेस्टिवल में भी फोटोग्राफ क्लिक करती थी। अब एडवर्ड म्यूज से पिछले साल की फोटोग्राफ मांगता है, जिस पर वो कहती है कि उसके पास अभी फिलहाल नेगेटिव है और वो कुछ दिन में उसे साफ करके फोटोग्राफ बना के उसे दे देगी।
यहाँ पर एडवर्ड को उस पर शक होता है और वह घर के बाहर जाकर छिप जाता है। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर मूस के घर पर दो औरतें आती हैं मास्क पहनकर और वो उनके साथ कहीं चली जाती है और मौका देखकर एडवर्ड उसके घर में घुस जाता है, जहाँ एडवर्ड को उसके घर में बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज और बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें। उसके बाद एडवर्ड को उसके घर में पड़े एक एल्बम में रोवेन विलवुड की तस्वीर मिलती है, जो कि वह हार्वेस्ट फेस्टिवल की रिचुअल्स कर रही होती है। फिर एडवर्ड उस तस्वीर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सीधे बिलो वुडवर्ड के पास पहुँचता है। वहाँ उससे वो इस रिचुअल्स के बारे में पूछता है, जहाँ बिलो वुडवर्ड उस रिचुअल्स के बारे में उसे बताती है कि यह रिचुअल हर साल फसल कटने के वक्त होती है। एडवर्ड अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे बहुत सारे मजदूर दिखते हैं जो कि आदमी होते हैं और दो औरतें उन्हें कमांड कर रही होती है जो कि मास्क पहनी हुई होती हैं। फिर एडवर्ड उन मजदूरों की मदद करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। अगली सुबह एडवर्ड सिस्टर समरसाइल से मिलने जाता है, जो कि वो उस द्वीप पर सबसे मशहूर सिस्टर होती है और उस द्वीप पर कुछ भी उनके परमिशन के बाद ही होती थी। जहां एडवर्ड सिस्टर समरसाइल से रोवेन की कब्र दोबारा से खुदवाने का परमिशन मांगता है ताकि रोवेन की बॉडी निकालकर ऑटोप्सी की रिपोर्ट बना सके, जिस पर सिस्टर समरसाइल उसे परमिशन नहीं देती है और वो बताती है कि यहाँ किसी की कब्र को दोबारा से खोदा नहीं जाता है। जिस पर एडवर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके सारे बिलीव्स को पाखंड बताता है और बताता है कि वो उस द्वीप पर आदमियों के ऊपर जुल्म कर रही है। इसके बाद एडवर्ड वहाँ से निकल जाता है और सीधे रोवेन की कब्र पर पहुँचता है, जहाँ वो उस कब्र को खोदने लग जाता है, पर उस कब्र के अंदर से एक जली हुई गुड़िया निकलती है। एडवर्ड को चर्चयार्ड में रोवेन का स्वेटर भी मिलता है और वो उन दोनों चीजों को लेकर बिलो वुडवर्ड के पास जाता है, जहाँ वो कंफर्म करती है कि वो स्वेटर रोवेन का ही है। उसके बाद एडवर्ड तुरंत ही सिस्टर समरसाइल के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ उससे नहीं मिलती है। अब एडवर्ड को लगता है कि रोवेन की जान खतरे में है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सीधा गांव के कैफे में पहुंचता है, जहां वो आदमियों से उनकी मदद मांगता है। सारे आदमी डरे हुए होते हैं और वो उसके साथ देने से मना कर देते हैं। इसके बाद एडवर्ड जहां ठहरा हुआ होता है उस कमरे में जाता है, वहां पड़ा भालू वाला कॉस्ट्यूम पहनकर उस रिचुअल में शामिल हो जाता है। अब एडवर्ड देखता है कि रोवेन को एक बड़े से पेड़ में बांध दिया गया है, जिसे जलाया जाने वाला है। ये देखकर एडवर्ड रोवेन की तरफ भागता है और उसे किसी तरीके से बचा लेता है और उसे बचाकर जंगल की ओर भागने लग जाता है, लेकिन रोवेन उससे हाथ छुड़ाकर सिस्टर समरसाइल के पास वापस आ जाती है। सिस्टर समरसाइल रोवेन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है और एडवर्ड को यहाँ पर पता चलता है कि रोवेन की तलाश पूरी तरीके से एक साजिश है। बिलो वुडवर्ड भी सिस्टर समरसाइल की बेटी है, उस द्वीप में रह रहे सिस्टर्स में से एक है। एडवर्ड को यहाँ पर पता चलता है कि उसे चुना गया है मानव बलि के लिए। यहाँ पर उस द्वीप पर लोग मानते थे कि अगर उनका फसल खराब हो गया होता है तो वो एक इंसान को बलि देते हैं। अब वो एडवर्ड को एक बड़े से वीकर मैन के पास ले जाते हैं, जहां उसे जमीन से ऊपर फहराया जाता है और अंदर में बांध दिया जाता है। इसके बाद रोवेन वीकर मैन में आग लगा देती है और एडवर्ड को उसकी चीखों के बीच में एक विशाल आग में बलि चढ़ा दिया जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां बिलो वुडवर्ड अपनी बहन के साथ एक बार फिर शहर में दिखती है, जहां 2 पुलिसकर्मियों से मिलती है। उनमें से एक पुलिसकर्मी के साथ वो घर जाने के लिए सहमति दिखा देती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।